हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाटा मोटर्स इस क्वार्टर में एक कमजोरी का अनुमान था और वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिला है। आशीष, मुनाफा 11% घटा है, 3,343 करोड़ पर आया। रेवेन्यू करीब करीब 4% घटकर 1 लाख करोड़ के आसपास आया है। साथ ही साथ EBITDA 19% का डिक्लाइन दिखा रहा है, 12,159 करोड़ पर। मार्जिन 12% पर हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन पर ही थोड़े से बढ़ जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक और चीज है, कंपनी का पूरा डेट, ऑटो डेट इस समय 22,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि कंपनी कह रही है रिवर्स होगा H2 में। अब आते हैं JLR के परफॉर्मेंस पर। तो JLR के परफॉर्मेंस में भी अगर आप देखिएगा तो EBITDA मार्जिन करीब करीब 90 बेसिस पॉइंट घटकर 5% के आसपास आया है। लोअर होलसेल सेल्स देखने को मिली है, कुछ सेलिंग कॉस्ट भी कम होते हुए दिखाई दिए, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 10% तक की गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ पर कुछ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे एल्यूमिनियम में और उसी के चलते कुछ प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली और उसका इम्पैक्ट लार्जली सेल्स पर भी देखने को मिला। लेकिन एक जो सिल्वर लाइनिंग है इन नंबर्स में, वो कंपनी कह रही है कि देखिए H2 को लेकर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वहाँ पर एक पिकअप देखने को मिलेगा। तो नियर टर्म डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी कॉशियस ज़रूर होगी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स के तौर पर कई सारे लॉन्चेस आएंगे, वो ड्राइव कर सकता है बिजनेस को। CV बिजनेस थोड़ा सा नरम रह सकता है। स्पेशली कंपनी ने कहा है JLR का जो गाइडेंस है उन्होंने बरकरार रखा है FY25 के लिए आय और साथ ही साथ मार्जिन गाइडेंस। मार्जिन 8.5% से ज़्यादा रहेगा, 8.5% नहीं, अब 8.5 या फिर उससे ज़्यादा, और 30 बिलियन पाउंड की दरअसल FY25 में JLR की आय अपेक्षित है। तो गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हाँ, टफ क्वार्टर था, पर यहाँ पे भी आउटलुक की तस्वीर बेहतर नजर आती है। ये भी कॉन्फिडेंट है H2 बेहतर ही होगा। अब सर ऐसे में करें क्या? अच्छा खासा ऑलरेडी नंबर से पहले 1000+ वाला 800 तक आके गिर के खड़ा हुआ है। हाल तो बुरा है, क्योंकि 1000 टूटना नहीं चाहिए था। 1000 एक साइकोलॉजिकल ये आप जब 1000 के ऊपर था कि ना टूटे, टूटा 800 पे आगे काफी सारा पानी। बिल्कुल, अब भी वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इतनी बात तो कह सकते हैं। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी पता नहीं, कहाँ मिलेगी। अगर मुझे लगता है कि पहला सपोर्ट होगा करीब अराउंड अराउंड 650 के करीब, अगर वहां पर समझ जाता है तो ठीक है। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो है 500। तो डर लगता है जब चार्ट देखता हूँ तो, लेकिन है वीक। स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ कहाँ नजर आएगी? 850 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज मिले ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस, तब जाके लगता है कि थोड़ी राहत मिल सकती है, वरना वीक है स्टॉक टाटा मोटर्स।